मैजिकल मनी टैप। एक गांव में एक दुकान के आगे यहाँ मुफ्त में सलाद देते हैं कहकर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था। उसके आगे कुछ लोग उस दुकान के मालिक को पकड़कर खूब मार रहे थे। अरे बाप रे, मत मारिए, क्यों मार रहे हैं कहकर चिल्ला रहा था। फिर एक औरत उसको एक मारकर, क्या रे, तुम्हारा नाम बुद्धिमान है, असल में तुम्हारे पास वही नहीं है, मन बुद्धि कहीं का, पागल कहीं का। मेरे पति का किसी के साथ संबंध है, वो पता करके मुझे बताओ। कहा तो वो कौन औरत है पता करके उससे ही बताओगे। अभी देखो वो बात मुझे पता चल गया है, ये जानकर दोनों भाग गए ये एड़ा। तब एक आदमी ने उसे एक मारा। मेरे बेटे तुम्हारे पास आकर मेरा दिया हुआ पेट्रोल का पैसा काफी नहीं हो रहा है, कहा तो मेरे गाड़ी से ही पेट्रोल चुराने का फालतू सलाह देते हो, कहकर फिर से मारा। आपका तो थोड़ा ठीक है जी, मेरा तो और भी बुरा है। मैं नींद में खटारे मारता हूँ कहकर मेरी बीवी ने इसे सलाह मांगा तो मेरे मुंह पर तकिया रखकर जोर से दबाने के लिए कहा था एड़ा। कल रात को उसने वैसे ही ट्राई किया और रुकता तो मैं मर जाता था तुम्हारे वजह से। अबे ओए, फिर से अगर हमारे एरिया में दिखाई दिया तो हमारे हाथ से मारे जाओगे, कहकर फिर से सब लोग मिलकर उसे खूब पीटे। फिर वे लोग जाने के बाद, छी, ये सब लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। इतने बड़े बेवकूफ मैंने कभी भी नहीं देखा। मुफ्त में सलाह देने से भी मारते हैं क्या कोई? मेरे टैलेंट के हिसाब से ये सही जगह नहीं है। मैं तुरंत ही दीदी के पास जाकर जीजाजी के व्यापार में मेरा बढ़िया सलाह देता हूँ, सोचा। उसके जीजाजी बहुत बड़े करोड़पति थे। गलत काम से कमाए हुए सारे पैसे उसके घर के नीचे एक अंडरग्राउंड में छुपा कर रखता था। बुद्धिमान घर आते हुए देखकर जीजाजी घबरा गया। क्या रे साले साहब, फिर से क्यों आ गए? पिछले बार तुमने दिया हुआ सलाह से मिला हुआ गांव अभी तक कम नहीं हुआ है मेरे को। तुम्हें देखने से ही डर लग रहा है। कितने दिन रहने वाले हो और क्या करने वाले हो? छी, ये क्या सवाल है जी, बेचारा वो बहुत दिन के बाद आया है। ऐसा ही होता है दीदी, ऐसा ही होता है। घर वाले ही मेरा टैलेंट को पहचान नहीं पाएंगे तो और कौन पहचानेगा बोलो? जीजाजी, आपने गलत काम से कमाए हुए सब पैसे बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो ना, उसके लिए मेरे पास एक उपाय है, छोड़ो क्या? अरे हर बार तुम मुझे ऐसे ही टेम्प्ट करते रहते हो यार। ठीक है, अब बताओ वो क्या है? प्रजा सेवा है जीजाजी, प्रजा सेवा। कल से गांव में मुफ्त में पानी का टैंकर से लोगों को पानी बांटेंगे। उतना ही नहीं, मुफ्त में भोजन बांटेंगे, मुफ्त में ब्रांडी, विस्की और बीयर भी बांटेंगे। ऐसा और भी मुफ्त कार्यक्रम रखते हैं जीजाजी, उसको आपको अच्छा नाम आएगा। कोई ना कोई पार्टी आपको जरूर टिकट देंगे, क्या कहते हो? अरे वाह, क्या सलाह दिया रे साले साहब, शाबाश। सुनती हो, इसके लिए आज अच्छा सा मटन बिरयानी खिलाना। वैसे ही गांव में बुद्धिमान वाटर टैंकर के साथ घूमने लगा। पाइप के साथ लोगों के बर्तनों को भरने लगा। उसके बाद जीजाजी के साथ लोगों को मुफ्त में भोजन भी खिलाया और मुफ्त में दारू भी बांटा। गांव वाले देख लिया ना मेरा जीजाजी का अच्छाई, बिना इलेक्शंस के ही ऐसे कर रहे हैं। तो अगर वो एमएलए बन गए तो आप सबके साथ डिस्को डांस करवाएंगे। क्या कहते हो, जीजाजी को वोट डालेंगे कि नहीं? कहकर चिल्लाया। तब सब लोग डालेंगे, उनको ही हमारा वोट डालेंगे कहकर चिल्लाए। तब जीजाजी खुशी के मारे बुद्धिमान को बधाई देकर गले लगाया। वो देखकर उसकी दीदी बहुत खुश हो गई। एक बार जीजाजी के पास एक आदमी आकर, भाई साहब, आपका नाम रोशन होना सह नहीं पाकर कोई आदमी ने इनकम टैक्स वाले को आपके ऊपर कंप्लेंट दिया। कभी भी आपके ऊपर आईटी राइड हो सकता है, थोड़ा संभाल के रहिए। तुरंत ही जीजाजी ने अंडरग्राउंड में रखा हुआ सब पैसे को निकालकर वाटर टैंक में शिफ्ट कर दिया। थोड़ी देर के बाद बुद्धिमान वाटर टैंकर को लेकर चला गया। फिर उनके घर में आईटी राइड हुआ। घर के अंडरग्राउंड में भी पूरा आईटी राइड हुआ, फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उसकी वजह से आईटी वाले उदास होकर वापस चले गए। गांव में जाकर बुद्धिमान पाइप से लोगों को पानी दे रहा था। तब पाइप में से पानी के वजह पैसे गिरने लगे। लोग खुश होकर उसे अपने बर्तनों में और बकेट्स में भर रहे थे।
तब बुद्धिमान उसे देखकर अरे वाह, मेरा जीजाजी मुझसे भी ज्यादा चालाक निकले। पैसे बांटकर प्रजा का दिल जीतने के लिए शायद सोच रहे हैं। सच में मेरा जीजाजी बहुत ग्रेट है। फिर उसका जीजाजी घर से बाहर आकर देखा तो टैंकर नहीं दिखाई दिया। उसके वजह से वो घबरा गया था। तभी उसको फोन आया। अरे वाह जीजाजी, मुझसे भी ज्यादा आपको टैलेंट है जीजाजी। नहीं तो क्या, कोई भी इलेक्शंस के टाइम में ही पैसे बांटते हैं, मगर आप तो असल में टिकट मिलने से पहले ही बांट रहे हो। मतलब बहुत ग्रेट हो जीजाजी। इस बार पक्का आप ही एमएलए बन जाओगे जीजाजी। इधर आप देखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा जीजाजी। आपके पैसे पूरे लोग ओहो कहकर चिल्लाते हुए लेकर जा रहे हैं जीजाजी। बस उसके बाद जीजाजी उसके चप्पल से खुद को मार रहा था। तब बीवी को कुछ भी समझ में नहीं आकर ऐसे ही देखते रह गई।